हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तमाम सारे कंडीशंस, शर्त दिखाए जाते हैं और शर्त के साथ साथ उसके रिजल्ट भी दिखाए जाते हैं, इसीलिए इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वह यदि, काश या अगर से प्रारंभ होते हैं। तो काश, यदि और अगर की जो अंग्रेजी होती है वह होती है इफ़, इसलिए इसको इफ़ क्लॉजेज भी कहा जाता है। अब ऐसे सेंटेंस का हम निर्माण किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि यदि मैं पुलिस ऑफिसर होता तो उसे गिरफ्तार करता। अब यह पहले सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि यदि मैं पुलिस ऑफिसर होता, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, यानी कल्पना किया जा रहा है कि यदि मैं पुलिस ऑफिसर होता तो उसे गिरफ्तार करता। तो पुलिस ऑफिसर मैं हूँ नहीं, यह कल्पना केवल है, उसे गिरफ्तार करता। फिर अगला सेंटेंस ले लिया जाए, यदि मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के सारे करप्शन को समाप्त कर देता। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वह केवल स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाते हैं और वह कल्पना वाले होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और चूँकि स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाया जा रहा है, कोई वर्ब नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इसलिए सबके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या नाउन होगा, अदर वर्ड होगा, जो भी होगा लिखेंगे, यानी नाउन अक्सर आता है तो यहाँ उस नाउन को दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ जो तो आता है, तो के लिए केवल हम कॉमा का प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद वुड का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बन जाता है उस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिख देते हैं। जैसे दिया है कि यदि मैं पुलिस ऑफिसर होता, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ आई वर अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, तो के लिए कॉमा लगा देंगे। उसे गिरफ्तार करता, तो कौन गिरफ्तार करता? तो जो पुलिस ऑफिसर होता। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है तो इसलिए यहाँ आई और इसके साथ वुड, और यहाँ हो जाएगा अरेस्ट और ये हो जाएगा हिम। तो मैं उसे गिरफ्तार करता। फिर अगला सेंटेंस, यदि वह अमीर होता तो ज़रूरतमंदों की मदद करता। यदि वह अमीर होता, फिर उसका एक तरह से कल्पना किया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दर्शाया जा रहा है। तो ज़रूरतमंदों की मदद करता, तो ना तो अमीर है और ना ही ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है, यह कल्पना मात्र है। तो फिर इसको भी अगर हम अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा इफ़ ही वर, और ये हो जाएगा रिच। यदि वह अमीर होता तो कॉमा लगा देंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करता। तो कौन ज़रूरतमंदों की मदद करता? तो जो अमीर होता। कौन होता? तो सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही, अब यहाँ हो जाएगा वुड हेल्प, और ज़रूरतमंदों की अंग्रेजी होती है नीडी, NEEDY, तो वह ज़रूरतमंदों की मदद करता। ये हो गया। फिर उसी तरह अगला सेंटेंस दिया है कि यदि मैं तुम होता, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, कल्पना मात्र। तो उसी तरह दिया है यदि मैं तुम होता, तो मैं हूँ, तुम तो हो नहीं सकता, लेकिन कल्पना, यदि मैं तुम होता, तो यहाँ पर भी यहाँ यदि की अंग्रेजी इफ़, मैं तुम होता तो आई वर यू, यदि मैं तुम होता तो के लिए कॉमा, इस समस्या को हल कर देता। तो कौन हल कर देता? तो मैं, तो यहाँ फिर हो जाएगा आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हो गया, मैं इस समस्या को हल कर देता। अब अगला सेंटेंस देखते हैं कि यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। अब यह बीते हुए समय की बात बताई जा रही है।
यह पास्ट में है। यदि तुम परिश्रम किए होते तो पास हो गए होते, पास नहीं हुए, ना तो तुमने परिश्रम किया और ना ही तुम पास हुए, तो ना तो तुम परिश्रम किए और ना ही पास हुए, तो यह बीते हुए समय को बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम निर्माण करते हैं तो इसके लिए देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के निर्माण के लिए सबसे पहले इफ़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैड, चूँकि बीते हुए समय का बात है तो हैड, उसके बाद इसमें स्टेट ऑफ बीइंग नहीं होता है, वर्ब होता है, तो हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा उसको लगा देंगे, तो के लिए कॉमा लगाएंगे, फिर अगला सेंटेंस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड लिखते हैं, यानी पास हो जाते तो वुड, उसके बाद अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा तुरंत यानी हैव, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर जो भी अदर वर्ड बचेगा हम उसको लिख देते हैं। जैसे दिया है कि यदि तुम परिश्रम करते या यदि तुम परिश्रम किए होते तो पास हो जाते या पास हो गए होते। तो ऐसे सेंटेंस को बीते हुए समय की बात है, तो फिर अगर हम अनुवाद करेंगे तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम परिश्रम किए होते या यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो के लिए कामा, अब कौन पास हो जाता, तो सब्जेक्ट है वही पास होता, तो यहाँ हो जाएगा यू वुड हैव, और ये हो जाएगा पास्ड, तुम पास हो गए होते। फिर यही दे रहा है कि यदि वह मेरी मदद नहीं किया होता तो मैं डूब गया होता, यानी मैं डूबा नहीं हूँ, बच गया हूँ, यानी उसने मेरे बीते हुए समय में मदद कर दी, मैं डूबा नहीं, मैं बच गया। तो उसी के लिए दिया है कि यदि वह मेरी मदद नहीं किया होता तो मैं डूब गया होता। तो फिर अगर इसका अनुवाद बनाएंगे तो यही होगा, इफ़ ही हैड, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हेल्प्ड, मेरी तो मी, कॉमा, तो मैं डूब गया होता, कौन डूब गया होता, तो सब्जेक्ट आई है, वुड हैव, और डूबना का होता है ड्रोन, और थर्ड फॉर्म तो ड्रोन्ड, ये हो गया। उसी प्रकार अगला दिया है कि यदि तुम अच्छा खेलते, यानी यदि तुम अच्छा खेले होते तो हम मैच जीत जाते या जीत गए होते, बीते हुए समय, यानी हम लोग मैच हार गए, नहीं जीते। तो इस प्रकार क्या समय है, यदि तुम अच्छा खेले होते तो हम मैच जीत गए होते या जीत जाते। अगर इसका भी अनुवाद करते हैं तो फिर यहाँ होगा इफ़ यू हैड, और ये हो जाएगा प्लेड वेल, यदि तुम अच्छा खेले होते या खेलते तो के लिए कॉमा, हम मैच जीत जाते या मैच जीत गए होते, तो वी वुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो जीतना का अंग्रेजी होती है विन, विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, क्या जीत गए होते, मैच, द मैच, ये हो गया। यदि तुम अच्छा खेलते या खेले होते तो हम मैच जीत जाते। अगला सेंटेंस दिया है कि यदि तुम थके हो तो आराम कर लो। अब यह दिखाया जा रहा है कि यदि तुम थके हो, सुझाव दिया जा रहा है, यदि तुम थके हो तो आराम कर लो, यदि वर्षा आए तो छाता ले लो, यदि भूख लगी है तो खाना खा लो। तो इस प्रकार के अगर जो सेंटेंस आते हैं तो उसमें एक सुझाव दिया जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, उस इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पहले लिखते हैं। तो आराम कर लो, तो यहाँ हो जाएगा टेक रेस्ट, क्योंकि हमेशा हम यू को ही कहते हैं। यदि तुम थके हो तो आराम कर लो, तो टेक रेस्ट, आराम कर लो। उसके बाद यदि बाद में आ जाएगा, यदि की अंग्रेजी इफ़ लिखेंगे, तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ सुझाव दिया जाता है तो इन केस का प्रयोग बेहतर होता है। इफ़ भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं, इफ़ यू आर टायर्ड, या इन केस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इन केस यू आर टायर्ड, यदि तुम थके हो। उसी तरह यदि तुम बीमार हो तो दवा ले लो,
तो टेक मेडिसिन इफ़ यू आर इल। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो इफ़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर इन केस का ही प्रयोग माना जाता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार की जगह 2 बार देखें। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।